Good morning, students. Today I will further continue the revision of 7th chapter of history. अशोका ए यूनिक रूलर। अशोक एक अनोखा सम्राट। मौर्यन रूलर वाज अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। Most of Ashoka's inscriptions were in Prakriti and were written in the ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोकाज वार इन कलिंग। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। सी मैप 5 पेज नंबर 68। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 में पृष्ठ 68 देखें। अशोका fought a war to conquer कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। अशोका's inscription describing the कलिंग war। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। This is what Ashok declared in one of his inscriptions. अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही। 8 years after becoming king, I conquered कलिंग। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। About a lakh and a half people were captured and more than a lakh of people were killed. लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। This is filled me with sorrow. इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monarchs also die. जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है
तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर relatives and friends, to their slave and servants, die or lose their loved ones. जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it all tales as well. इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। I believe that winning people over through Dhamm is much better than conquering them through force. मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा होता है। आई एम inscribing these messages for the future so that my son and my grandson after me should not think about war. मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। Instead, they should try to think about how to spread Dhamm. इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। How did the Kalinga War bring about a change in Ashoka's attitude towards war? कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? धम्म इज द प्रकृति वर्ड ऑफ द संस्कृत टर्म धम्म। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। व्हाट वाज अशोकास धम्म? अशोक का धम्म क्या है? Involve worship of a god or performance अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। He left that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। He was also inspired by the teachings of the Buddha. वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। There were a number of problems that troubled him. ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। People in the empire followed different reasons and the sometimes led to conflict. उनके साम्राज्य में
अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। एनिमल्स वर sacrificed, serfs and servants were ill treated, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स known as the Dham Mahamata, who went from place to place teaching people about धम्म। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। Beside Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक also sent messages Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and Sri Lanka. Try and identify these on map 6. He built road, dug wells and built rest house. Beside he arranged for medical treatment for both human beings and animals. अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। पृष्ठ संख्या 76, 77, 76 और 77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। Ashoka's message to his subjects। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। People performs a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर
और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। These rituals are not useful. ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। If instead people observe other practices, his would be more fruitful. What are these other practices? इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? These are being gentle with slaves and servants. ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ट्रीटिंग ऑल कल्चर्स विथ कंपेंशन, गिविंग गिफ्ट्स, ब्राह्मण एंड monks. It is both wrong to praise one's own religion or criticize another's. अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। Each one should respect the other's religion. हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, the first Prime Minister of India, wrote his edicts, instructions, still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant today. अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए
उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। थैंक यू।